नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका सिंह और आप देख रहे हैं जनहितैषी। चीन में हो रहे एससीओ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किंगदाओ में एससीओ समिट की जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया। अहम बात यह रही कि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात नहीं की। अब सवाल ये है कि आखिर साझा बयान पर रक्षा मंत्री ने हस्ताक्षर करने से भला मना क्यों कर दिया। इसका कारण हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन की एक अहम बैठक हुई है। इस समिट में एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्री जुटे थे, लेकिन इस बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे सभी सदस्य देश हैरान रह गए। रक्षा मंत्री ने एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसमें पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र नहीं था, जबकि पाकिस्तान के जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक का उल्लेख किया गया था। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद के दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और इससे निपटने में दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकवादियों को पनाह देने के लिए सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल नीतिगत साधन के रूप में कर रहे हैं। एससीओ को इस खतरे से निपटने में दोहरे मानदंड अपनाने वाले देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। And the proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. It is imperative that those who sponsor, nurture, and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such. अब आपको शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ क्या है, इसके बारे में बता देते हैं। दरअसल एससीओ एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। बाद में भारत और पाकिस्तान भी साल 2017 में इसके सदस्य बने और 2023 में ईरान भी एससीओ का सदस्य बन गया। एससीओ का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाना है। संगठन आतंकवाद, उग्रवाद, ड्रग तस्करी और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर साझा रणनीति बनाता है। आपको बता दें कि एससीओ के सदस्य देशों में दुनिया की करीब 40% आबादी रहती है और ग्लोबल जीडीपी में इसका लगभग 30% की हिस्सेदारी है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ एससीओ को अमेरिकी दबदबे वाले नाटो के काउंटर के रूप में भी देखते हैं। फिलहाल इस जानकारी में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनहितैषी।